सबको जय मसीह की। वह लज्जित ना होगा। प्रभु का वचन कहता है रोमियो की किताब अध्याय 10 वचन 11 में कि क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। लज्जित होना मतलब शर्मिंदा होना। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है दुनिया में जो ये शब्द सुनना चाहता है कि किसी को लज्जित होना पसंद कभी नहीं है। पर हाँ, किसी को शर्मिंदा करना हमारे अंदर गुण हो सकता है और ये लगभग सबके अंदर है। शर्मिंदा होना कई प्रकार का होता है, लज्जित होना कई प्रकार का होता है। बेइज्जती करना। तो मैं पढ़ रहा था वचन भजन संहिता 25 साम 25 1 2 3 4 में पढ़ रहा था। भजन संहिता 25 का 1 से 3 में पढ़ रहा था। यहाँ पर दाऊद लिखता है, हे यहोवा मेरे अपने मन को, हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर मैं तुझी पर भरोसा रखता हूँ, मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने पाए, वरन तेरी बाट जोते जोते उनमें से कोई लज्जित ना होगा। जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। लज्जित होने के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हो। तो यहाँ पर दाऊद यहाँ पर अपनी अगवाही की रक्षा के लिए वहाँ पर प्रार्थना कर रहा है। और याद रखो, जब जब दाऊद ने परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य किया वो कभी भी लज्जित नहीं हुआ। उसने एक काम प्रभु के बिना किया, बत्शेबा के साथ जो पाप किया उसके लिए उसको शर्मिंदा और लज्जित होना पड़ा, वो भी लोगों के सामने। तो वो प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरी सहायता कर, मदद कर, अगवाही कर। तो याद रखो, जब हम परमेश्वर की ओर अपना मन लगाते हैं तो हम कभी लज्जित नहीं होंगे। याद रखो, जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो हम कभी लज्जित नहीं होंगे। जब हम परमेश्वर का इंतज़ार करते हैं तब हम लज्जित नहीं होंगे। पर लज्जित कौन होते हैं? जो अकारण ही बिना किसी मतलब के विश्वासघाती लोग हैं, वो लज्जित होंगे। भजन संहिता 25 1 से 3 में हम लोग पढ़ सकते हैं। पर मैं लज्जित होने के बारे में सोच रहा था। बाइबल में बहुत सारी हमारे पास बातें मिलेंगी आपको। किसी कारण के कारण, किसी गलती के कारण अगर आप शर्मिंदा होते हो, लज्जित होते हो तो वो चलता है, हमें भी समझ आती है। मैं यीशु मसीह के बारे में सोच रहा था इस क्रिसमस के टाइम पे कि यीशु मसीह ने तो कोई गलती की भी नहीं थी। किसके लिए वो शर्मिंदा हुआ? हमारे लिए। वो हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए, मारे गए, मरने से पहले क्रूस की उसको मौत दी गई, उसकी दाढ़ी नोची गई, कांटों का सिर रखा गया, उसको बुरा भला कहा गया। और कुछ लोगों ने, तो मैं समझता हूँ, बुरी बुरी गंदी गंदी गालियां भी दी होंगी, भले वो बाइबल में नहीं लिखी हैं। पर सोचो कि जब उसको लज्जित किया जा रहा था फिर भी वो चुप था। पर जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु के लिए हम लोग लज्जित होते हैं, तो वो प्रभु के लिए क्या है, बड़े घमंड की बात होती है। लज्जित कैसे होते हैं? मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 11 में 10-11 में लिखा है कि जब लोग आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, आपको बुरा भला कहे, तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। लोगों की नज़र में हम प्रभु के काम को लेकर लज्जित हो सकते हैं, पर प्रभु उतना ही बड़ा हमें प्रतिफल देता है। रोमन की किताब अध्याय 10 वचन 11 में जैसे हमने पढ़ा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते कभी लज्जित नहीं होंगे। तो आप वचन में, प्रार्थना में बने रहो, कभी भी प्रभु आपको लज्जित होने नहीं देगा। मैं रैली में जब से प्रभु में आया हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। किसी भी बात में प्रभु ने मुझे लज्जित होने नहीं दिया। और मैं प्रार्थना यही करता हूँ कि प्रभु तो अपने मन के अनुसार चला और हमें लज्जित होने से बचा। आमीन।